संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वही इस संसार में आगे बढ़ता है। जिसने मुसीबत, अंधकार और खुद से जंग जीती वही तो सूर्य बनकर चमकता है। हेलो एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फिलो। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, तो उसी से रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक होने वाला है जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। जैसे कि आप जानते हैं, बौद्ध धर्म का नाम सुनते ही गौतम बुद्ध का नाम हमारे दिमाग में आ जाता है। तो गौतम बुद्ध के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में ही हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हम फर्स्ट वीडियो अपने कवर कर चुके हैं, ये हमारा सेकेंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर कार्ड में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर इजीली फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। देन अब हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिए जो कि हमारी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, और इसमें हमने बौद्ध धर्म से रिलेटेड और गौतम बुद्ध से रिलेटेड सारे टॉपिक्स कवर किए हैं जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे कि चार बौद्ध संगतियाँ। अब क्या है चार बौद्ध संगतियाँ, मैं आपको बताती हूँ कि जब गौतम बुद्ध मर गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनके बाद बौद्ध धर्म में कुछ चेंजेस आए थे। तो वो चेंजेस क्या थे उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद जो भी चेंजेस आए बौद्ध धर्म में वो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो ये आपको टेबल के रूप में याद करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले यहाँ क्रम संख्या दे रखी है, मीन्स सीरियल नंबर दे रखा है। देन उसके बाद वर्ष की कौन से ईयर में कौन सा चेंज आया, देन उसके बाद स्थान की कौन सी जगह पर चेंज आया था, फिर राजा या किस राजा का शासन था उस टाइम पे, किस राजा ने शासन करा था लोगों पे, तब ये चेंजेस आए। देन उसके बाद अध्यक्ष भी होते हैं, आप जानते हैं, तो कौन अध्यक्ष था उस टाइम पर। देन मुख्य बिंदु, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको वर्ष याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपका वर्ष से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हमारे हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अब आप किस तरह से याद करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। फिर भी बहुत इजी है याद करना वैसे तो, बट थोड़ा हार्ड हो जाता है हमें ईयर को याद करना। बट जो अगर हम कुछ करना चाहें तो हम ज़रूर कर सकते हैं, बट अगर हम नहीं करना चाहते तो उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। तो सबसे पहले जो चेंज हुआ था वो 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ईसा मसीहा से 483 ईस्वी पूर्व में। और कहाँ हुआ था? राजगृह। राजगृह आप जानते हैं बिहार में एक जगह का नाम हुआ करता था, तो वहीं पर यह चेंज हुआ था। उस वक्त यहाँ राजगृह के राजा आजाद शत्रु थे। तो आजाद शत्रु के टाइम पीरियड में 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह में एक चेंज हुआ था। क्या यहाँ के अध्यक्ष जो थे होते महाकय्यन, तो महाकय्यन यहाँ के अध्यक्ष थे। अब हम चेंज के बारे में जानेंगे कि क्या है। 2 पुस्तकें लिखी गई थी। अब 2 पुस्तकें कौन सी थी? सबसे पहली सुत्त पिटक और विनय पिटक। इन पुस्तकों के बारे में हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसलिए आप इनके नाम बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। तो हमारी पहली संगति जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। क्या है? 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह में आजाद शत्रु जब राजा थे, उस वक्त वहाँ के अध्यक्ष महाकय्यन थे। उस वक्त क्या चेंज हुआ? 2 पुस्तकें लिखी गई थी, सुत्त पिटक और विनय पिटक। आई होप कि आपको पहली संगति बहुत अच्छे से याद हो गई होगी। देन अब हम सेकंड के बारे में जान लेते हैं। जो 483 ईस्वी पूर्व है, इसके लगभग पूरे 100 साल बाद जो दूसरी संगति हुई थी, कब हुई थी? 383 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुई थी? वैशाली में। अब वैशाली भी बिहार के अंदर ही है, बिहार में ही एक स्थान है वैशाली। तो वैशाली में ये चेंज हुआ था, ये संगति की गई थी जब वहाँ के राजा काला अशोक थे। अब काला अशोक आप याद कर सकते हैं, नाम ज़्यादा हार्ड नहीं है, अशोक का नाम आप जानते हैं ना, उसके आगे बस आपको काल लगाना है। तो उस वक्त यहाँ के अध्यक्ष शबाकमी थे। शबाकमी की अध्यक्षता में बौद्ध धर्म का पहला विभाजन हुआ था। बौद्ध धर्म का पहला विभाजन, आप जानते हैं बौद्ध धर्म हमारा इतना बड़ा धर्म है, इस धर्म का विभाजन में ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। कौन कौन से में? महासंदिक और थेरवादी। 2 तरह की लोगों की सोच हो गई थी। पहला हुआ था महासंदिक, देन दूसरी थेरवादी। तो यह चेंज हुआ था। दूसरी संगति इसी चेंज को मानी जाती है कि जब बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं दूसरी संगति का कि 383 ईस्वी पूर्व में
वैशाली में जो कि बिहार में उपस्थित है। काला अशोक जब राजा थे उनकी अध्यक्षता किसकी थी? शबा कमी की। तो शबा कमी की अध्यक्षता में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था। तो हमारी सेकंड संगति भी कंप्लीट हो चुकी है। देन अब हम थर्ड संगति के आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड संगति जो है वो 247 ईस्वी पूर्व में हुई थी। तो 247 ईस्वी पूर्व में कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र भी हमारा बिहार में ही पड़ता है। तो सबसे अच्छा जो हमारी तीनों संगतियाँ हुई हैं ये बिहार में ही हुई हैं, इसलिए आपको जगह का नाम याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और जो यहाँ के राजा थे उस वक्त अशोक। अशोक का नाम आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं जानती हूँ अशोक क्योंकि इतने महान शासक जो ठहरे हैं। देन उसके बाद जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्र तिस। अब मोगलीपुत्र तिस की अध्यक्षता में अभिधम्म-पिटक का संकलन हुआ था। अभिधम्म-पिटक भी एक बुक का नाम है, एक पुस्तक है। तो उसी पुस्तक का संकलन हुआ था कब? तीसरी संगति में। जो बौद्ध धर्म की तीसरी संगति है उस वक्त अभिधम्म-पिटक जो पुस्तक है उसको लिखा गया था। देन जो हमारी लास्ट संगति बचती है अब हम एक बार उसके बारे में जान लेते हैं। वो 102 ईस्वी ईसा मसीहा के आने के बाद जो 102 साल आया था उस वक्त ये संगति हुई थी। तो ये तीनों संगति जो है वो ईसवी पूर्व है, बट जो हमारी चौथी संगति आती है वो ईसा मसीहा के बाद की है। तो आई होप कि आपको चौथी संगति में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाली। और जो बाकी की तीन संगतियाँ हैं वो बिहार में हुई थी और जो हमारी चौथी संगति है वो हुई थी कश्मीर में। कश्मीर में कहाँ? कुंडलवन। कश्मीर में एक स्थान है कुंडलवन। तो यहाँ पर यह चौथी संगति हुई थी। इस वक्त यहाँ के राजा थे कनिष्क। कनिष्क का नाम भी आपने सुना होगा, मैं जानती हूँ। देन उसके बाद कौन अध्यक्ष थे? वहाँ के वस्तुमित्र। वस्तुमित्र जो थे वहाँ के अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष भी थे यहाँ के अशव घोष। तो इनकी अध्यक्षता में बौद्ध धर्म का विभाजन। अब बौद्ध धर्म का यहाँ सेकंड विभाजन हुआ है क्योंकि पहला विभाजन हम पढ़ चुके हैं, महासंदिग्ध और थेरवादी। ये हमारा बौद्ध धर्म का पहला विभाजन था जो कि सेकंड संगति के बाद हुआ था। अब हमारा फोर्थ संगति जो है उसमें हमारा दूसरा विभाजन हुआ है जो कि हीनयान और महायान के नाम से जाना जाता है। तो हीनयान और महायान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं जिनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे बौद्ध धर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी उसके बाद बौद्ध धर्म में चेंजेस आते चले गए, लोग बदलते चले गए, उनकी सोच, उनकी परंपराएं, जो उनका कल्चर था वो बदलता चला गया। तब क्या क्या बदलाव आया, हम उन्हीं बदलावों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हीनयान के बारे में जानेंगे, देन उसके बाद महायान। तो हमने पढ़ा है जो दूसरा विभाजन हुआ था बौद्ध धर्म का तो हीनयान और महायान में हुआ था। तो सबसे पहले फिर हम हीनयान जान लेते हैं कि हीनयान में क्या क्या हुआ था। हीनयान जो लोग थे उन लोगों की सोच के बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि हीनयान परंपरा को जो मानने वाले लोग थे उनकी सोच किस टाइप की थी। तो रूढ़िवादी सोच थी, परिवर्तन विरोधी थे। रूढ़िवादी सोच में जो अपनी सोच को बदलना ना चाहे, उनकी जैसी सोच है वैसे ही वो रहना चाहें, टाइम के अनुसार अपनी सोच में बिल्कुल भी परिवर्तन ना करें। और परिवर्तन विरोधी, कोई भी चेंजेस आते हैं, आप जानते हैं हर धर्म में टाइम के साथ में कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आए हैं। अब हम आगे भी जानेंगे कि बौद्ध धर्म में क्या चेंजेस आए हैं। तो इसी तरह से बौद्ध धर्म में जो छोटे से छोटा भी जो परिवर्तन हुआ है, छोटे से छोटा जो चेंज हुआ है उसके भी विरोधी थे कौन? हीनयान। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि हीनयान जो लोग थे बौद्ध धर्म को मानने वाले उनकी किस तरह से सोच थी। मैं जो गौतम बुद्ध ने कह दिया वो उसी बात को मानने वाले थे, अदरवाइज कोई और बात को वो नहीं मानने वाले थे। उसके बाद बुद्ध महापुरुष, जो गौतम बुद्ध थे उन्हें महापुरुष मानते थे हीनयान लोग, और देवता नहीं, कोई भी उनका देवता नहीं था सिवाय गौतम बुद्ध के। तो गौतम बुद्ध को ही वे लोग भगवान मानते थे, उन्हीं की पूजा करते थे, उन्हीं की अर्चना करते थे, उन्हीं के ऊपर उनका विश्वास था। उसके बाद मूर्ति पूजा विरोधी, जो आप मूर्ति पूजा आप जानते हैं जैसे कि हिंदुओं में मूर्ति पूजा की जाती है, अलग अलग भगवान की मूर्तियां हैं, बट बौद्ध धर्म में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जो हीनयान लोग थे वो मूर्ति पूजा के बिल्कुल विरोधी थे, किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं करते थे। बट हाँ, गौतम बुद्ध की मूर्ति की पूजा जरूर करते थे क्योंकि इनका विश्वास सिर्फ और सिर्फ गौतम बुद्ध में था। तो इसको आपको याद करना बहुत जरूरी है कि मूर्ति पूजा नहीं करते थे बट गौतम बुद्ध की पूजा जरूर करते थे। उसके बाद श्रीलंका, दक्षिण भारत, बर्मा, थाईलैंड आदि। अब जो हीनयान लोग थे वो कहाँ कहाँ पर रहने वाले थे, कहाँ कहाँ उनका निवास स्थान था?
तो श्रीलंका आप जानते हैं भारत के बिल्कुल नज़दीक में श्रीलंका पड़ता है, दक्षिण भारत, जहाँ पे हमारा महाराष्ट्र है, केरल है, ये सब जो जगह पड़ती हैं वो दक्षिण भारत में है। तो इस जगह पर भी हीनयान लोग रहा करते थे। देन बर्मा भी आप जानते हैं, देन थाईलैंड भी एक देश है, तो वहाँ पर हीनयान लोग रहा करते थे। तो आई होप कि हीनयान के बारे में आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी कि हीनयान कौन थे। अब हम महायान के बारे में जान लेते हैं एक बार कि महायान कौन लोग होते थे, उनकी किस तरह से सोच होती थी, वो किस तरह से अपना शासन चलाते थे, किस तरह से जीवन यापन करते थे। तो परिवर्तनवादी समर्थक, अब क्या होता है, टाइम बदल रहा है तो टाइम के साथ में हर चीज़ बदलती जाती है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताती हूँ कि हमारे पहले 2G फ़ोन चलते थे, अब 3G चलने लगे, अब 4G चलने लगे, कुछ टाइम बाद 5G भी आ जाएगा। तो टाइम के अनुसार सब में चेंजेस आते जाते हैं। तो उसी तरह से धर्म भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें टाइम के अनुसार चेंजेस आते रहते हैं और लोग उन चेंजेस को अपनाते रहते हैं। तो इसी तरह से महायान जो थे, जो बौद्ध धर्म में, उन्होंने उसमें चेंजेस जो भी आए उसको अपनाना शुरू कर दिया। ये चेंजेस के विरोधी नहीं थे, जो भी परिवर्तन आता था ये उसे अपना लिया करते थे। इसका तो इट मीन्स जो महायान लोग थे वो परिवर्तन के समर्थक थे कि कोई भी परिवर्तन होगा तो हम उसे अपना लेंगे अगर वो अच्छा हुआ तब। उसके बाद बुद्ध एक देवता, जो महायान लोग हैं वो बुद्ध को एक देवता के रूप में मानते हैं। मीन्स भगवान के रूप में तो मानते हैं बट अवतार के रूप में ये नहीं मानते कि हाँ ये बिल्कुल यही भगवान है, इसके अलावा कोई हमारा भगवान हो ही नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वे अन्य लोगों को भी एक देवता के रूप में मान सकते हैं। तो बुद्ध सिर्फ एक देवता के रूप में, एक अवतार के रूप में, मीन्स एक इंसान के रूप में है उनके लिए। बट हमने क्या पढ़ा था हीनयान में कि एक कोई भी देवता नहीं है, बुद्ध जो है सिर्फ एक महापुरुष है, उन्हीं की वे पूजा करेंगे, उन्हीं की अर्चना करेंगे। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। देन मूर्ति पूजा में विश्वास, हम मूर्ति पूजा के विरोधी हीनयान पढ़ चुके हैं, बट महायान जो थे वो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। मीन्स किसी भी मूर्ति की वो पूजा कर सकते थे, उनका कोई भी विरोध नहीं था कि हम इस मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे या फिर इसकी पूजा नहीं करेंगे। देन अब महायान कहाँ कहाँ पर रहते थे, अब हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले उत्तर भारत कहाँ है, जहाँ पे हमारा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब पड़ता है, वहीं वो उत्तर भारत है। तो उत्तर भारत में महायान लोग रहा करते थे। देन चीन में, जापान में और तिब्बत में भी महायान लोग रहा करते थे, क्योंकि आप जानते हैं भारत में बौद्ध धर्म इतना ज़्यादा नहीं है, बट अदर जो देश हैं, जापान हुआ, चीन हुआ, तिब्बत, यहाँ पर बौद्ध धर्म, जैन धर्म बहुत ज़्यादा है। तो मुख्य आदर्श वाक्य, जो महायान लोग हैं उनके लिए कुछ मुख्य आदर्श वाक्य हैं, ऐसे वाक्य जो कि गौतम बुद्ध ने अपने मुंह से बोले हैं। वो क्या है, वो है बोधिसत्व। अब बोधिसत्व क्या है ये हम भी जान लेते हैं कि बोधिसत्व क्या है। सबसे पहले ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को निर्वाण प्राप्त कर चुका हो, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को निर्वाण प्राप्त कर चुका हो। हमने प्रीवियस वीडियो में निर्वाण के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ा था कि निर्वाण क्या होता है। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, आपको नहीं है याद तो निर्वाण का मतलब होता है मृत्यु हो जाना। जो हमारा बौद्ध धर्म है उसमें सबसे बड़ा यही है कि निर्वाण जो है, निर्वाण का अर्थ होता है मृत्यु। बट जो हम जैन धर्म के बारे में बात करते हैं तो उसमें निर्वाण का अर्थ मृत्यु नहीं होता, उसमें उसका अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति कर लेना। मीन्स जितना भी ज्ञान है उसकी प्राप्ति कर लेना। बट बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा यही है कि निर्वाण का अर्थ होता है मृत्यु हो जाना। तो उसी तरह से हमारे गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था कब, 80 वर्ष की आयु में। तो जब निर्वाण प्राप्त कर चुके थे वो अन्य लोगों की सहायता करता हो। मीन्स अन्य लोगों की सहायता करना गौतम बुद्ध ने क्या करा था, हमने पढ़ा था कि एक नदी, निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे 6 साल तक गौतम बुद्ध ने तपस्या की थी। तपस्या करने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। देन उसके बाद उस ज्ञान को उन्होंने अलग अलग लोगों के द्वारा उसे प्रवाह किया, मीन्स अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाया, जिसके कारण बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा लोगों में फैल गया था। बाद में बौद्ध धर्म में महिलाएं भी आ गई थी। सबसे पहली महिला प्रजापति गौतमी थी, जो कि उनकी मौसी भी थी और सौतेली माँ भी मानी जाती हैं। तो इसी तरह से अब गौतम बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति कर ली, अपने ज्ञान को दूसरों को बांटा, अपने ज्ञान को दूसरों में प्रवाहित किया, तो उसे ही बोधिसत्व कहा गया है। तो आई होप कि आपको बोधिसत्व वर्ड का मतलब बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। देन अब हम आगे देख लेते हैं कुछ ऐसी बातें जो कि अक्सर बौद्ध धर्म के बारे में एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा ब्रजयान। अब ब्रजयान क्या है मैं आपको बता देती हूँ। गुप्त काल के बारे में आपने सुना होगा, चंद्रगुप्त और ये जितने भी हमारा गुप्त
राजा हैं वो सब गुप्त काल के हैं। तो 8वीं से 6ठी सदी में जो हमारा गुप्त काल है वो 8वीं से 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में फैला हुआ था। देन इसमें इसका विकास हुआ। जो बौद्ध धर्म है इसका विकास कब हुआ था? जब गुप्त काल का शासन, गुप्त काल फैला हुआ था भारत में और अन्य जगहों पर भी, तभी हमारा बौद्ध धर्म का विकास हुआ था भारत में। देन उसके बाद इसमें जादू टोना और आडंबरों का प्रचलन अधिक था। जो हमारा ब्रजयान है, ब्रजयान में जादू टोना और आडंबर में से झूठी झूठी बातें, फालतू की बातें, आप जानते हैं जादू टोना होता नहीं है इतना ज़्यादा जितना लोग इसका खौफ पैदा हो जाता है लोगों के दिल में कि इस पे जादू कर दिया, इस पे टोना कर दिया, इस पे वशीकरण हो गया, इस पे काला जादू हो गया। तो इसी तरह से जो भी हमारे पुराने आडंबर हैं, पुरानी रूढ़िवादी सोच है, उन सब का ब्रजयान माना जाता है कि ब्रजयान में इन सब का प्रचलन अधिक था, जिसके कारण पतन का कारण बना। जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का पतन का कारण क्या बना? ब्रजयान बना, क्योंकि इसमें जादू टोना और पुरानी झूठी आडंबरों जैसी सोच लोगों ने बना ली थी कि यहाँ पुनर्जन्म होगा, पुनर्जन्म में हम जिंदा होंगे, अगर हमारे अच्छे कर्म नहीं हुए तो हम कुत्ता बनेंगे, हम बिल्ली बनेंगे अगले जन्म में। तो इसी तरह से कुछ आडंबरों का प्रचलन हो गया था, जिसके कारण ये एक कारण बना बौद्ध धर्म के पतन का। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब बौद्ध साहित्य के बारे में हम बात कर लेते हैं कि बौद्ध साहित्य के बौद्ध धर्म के बारे में कहाँ पर लिखा है, गौतम बुद्ध के बारे में किस जगह पर लिखा हुआ है, जिससे इतनी सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है। क्योंकि कोई भी जानकारी ये मनगढ़ंत नहीं है बिल्कुल भी, यह हमें लिखी हुई प्राप्त हुई है, तभी आज हम पढ़ रहे हैं, तभी हमारा इतिहास बना है, क्योंकि ये हमारी लिखी गई है। तो वही हम जानेंगे कि यह सारा इतिहास जो है कहाँ पर लिखा है बौद्ध धर्म के बारे में। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म से रिलेटेड हमारी 4 पुस्तकें मानी जाती हैं, 4 किताबें मानी जाती हैं। सबसे पहली जो है वो है त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो ये हमारी 4 पुस्तकें हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड, जिसमें बौद्ध धर्म की जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले हम त्रिपिटक के बारे में बात करेंगे कि त्रिपिटक में क्या लिखा गया। त्रिपिटक के नाम से आप जान सकते हैं, त्रि मतलब 3 और पिटक इसका जो बुक का नाम है वो है। तो 3 पिटक में 3 भागों में डिवाइड है यह पुस्तक। तो इसमें पाली भाषा में लिखित, पाली भाषा आप जानते हैं पाली एक भाषा है, पहले हुआ करती थी, अब तो हमारी हिंदी इंग्लिश यही सब होती हैं। ऐसी भाषा तो होती ही नहीं है, हम तो नाम भी नहीं सुनते ऐसी भाषाओं का। तो इसी तरह से त्रिपिटक 3 भागों में डिवाइड है बुक, जो कि पाली भाषा में लिखी हुई है और इसमें बौद्ध धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से दिया गया है। देन सुत्त पिटक, सुत्त पिटक जो बुक है उसमें हमारे बुद्ध के आदेशों का संग्रह, कि बुद्ध ने, जो गौतम बुद्ध हैं, उन्होंने जो भी अपने आदेश दिए हैं कि हमें ये करना है वो करना है, जैसे कि 4 आर्य सत्य हैं, दुख का निवारण मार्ग, इसी तरह से हमारे 4 आर्य सत्य हैं और अष्टांगिक मार्ग दे रखे हैं। तो उसी तरह से ये सब कहाँ लिखा है? ये सब लिखा है सुत्त पिटक में। अब उसके बाद विनय पिटक जो हमारी तीसरी बुक मानी जाती है, उसमें लिखा है संघ के नियमों का संग्रह। अब संघ क्या है, हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल से पढ़ा था कि जो त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के क्या है, एक तो धम्म है और बुद्ध, गौतम बुद्ध है, और थर्ड जो है वो है संघ। जो बौद्ध धर्म है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट धम्म संघ को माना गया। अब संघ क्या है मैं आपको बताती हूँ। संघ एक ग्रुप होता है, जैसे कि गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध ने अपने प्रवचन दिए, मीन्स अपने आदेश दिए लोगों को, तो इसी तरह से एक संघ बनता चला गया। महिलाओं का भी संघ हुआ करता था, जो कि मैं सबसे पहली महिला कौन थी बौद्ध धर्म में आने वाली, मैंने आपको बताया था, प्रजापति गौतमी थी। तो उसी तरह से संघ के नियमों का संग्रह, कि संघ के क्या क्या नियम होने चाहिए, लोगों को किस तरह से रहना है, मीन्स कोई अमीर हो गरीब हो, मीन्स कोई राजा हो या फकीर, दोनों बराबर माने जाएंगे बौद्ध धर्म में आने के बाद। किसी की भी वैल्यू ज़्यादा नहीं होगी, किसी के पास भी अमीरी गरीबी का कोई वो नहीं होगा, सभी अब सुख अपने घर गृहस्थी को सबको त्याग कर ही बौद्ध धर्म को अपनाएंगे। तो यही सब जो भी नियम है बौद्ध धर्म से रिलेटेड वो सब विनय पिटक में हमारे दिए गए हैं। देन उसके बाद अभिधम्म पिटक, जो कि हमारी लास्ट और 4th बुक मानी जाती है, उसमें बुद्ध दर्शन विचारों का संग्रह, कि बुद्ध ने जो हमें नया मार्गदर्शन बताया है, नया मार्गदर्शन कि हमें किस तरह से निर्वाण की प्राप्ति करनी है, ईश्वर की प्राप्ति करनी है, अपने जीवन को सफल बनाना है, सुखद बनाना है, सभी इच्छाओं से, सभी परेशानियों से, सभी मुश्किलों से मुक्त होना है। तो उन सब के विचारों का, जो गौतम बुद्ध के विचार हैं, उन सब का कहाँ लिखा गया है, वो लिखा गया है अभिधम्म पिटक में। तो अभिधम्म पिटक एक ऐसी पुस्तक है जिसमें बुद्ध के सारे विचारों का संग्रह किया गया है, कि बुद्ध ने जो भी कहा है एक्यूरेट वो इस बुक में लिखा गया है। तो आई होप कि आपको चारों
बुकों के बारे में जो कि हमारी बौद्ध साहित्य में आती हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देन अब हम लास्ट जो हमारा ये है जातक कथा के बारे में देख लेते हैं कि जातक कथा क्या है। तो जातक कथा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा। अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि बुद्ध जो है जब उनकी मृत्यु हो गई 80 साल की उम्र में तो उनका दोबारा से जन्म होगा, पुनर्जन्म होगा, एक बार फिर से वो इस दुनिया में आएंगे, लोगों को अपने नियम बताएंगे, आदेश देंगे लोगों को। तो उसी तरह से जो भी लोगों ने मनगढ़ंत कहानियां बनाई हैं उन सबको जातक कथा कहा जाता है। कि जो भी हमारी मनगढ़ंत कहानी है, ऐसे कि आप भी बच्चों को सुनाते होंगे, कोई भी कहानी सुना देते हैं जो भी आपके मन में आती है। तो इसी तरह से जो लोगों ने बुद्ध के बारे में, मीन्स गौतम बुद्ध के बारे में जो भी कहानियां बताई हैं वो सब जातक कथा में कही जाती हैं। अब उसके बाद बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद शशिपुत्र प्रकरण, ये जो बुकें हैं ये बुकों के नाम दे रखे हैं, जैसे कि बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद और शशिपुत्र प्रकरण। तो ये हमारी बुकें हैं जो कि अशब घोष की रचना है। अशब घोष का नाम हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो हमारी चौथी संगति हुई थी उसमें अशब घोष उप अध्यक्ष थे, तो उन्होंने ही ये रचना लिखी है, में इसे पुस्तकों को लिखा है। इसमें भी बुद्ध के बारे में बताया गया है, गौतम बुद्ध के बारे में बताया गया, बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया है। देन उसके बाद एक और बुक हमारी मानी जाती है जो कि मिलिंद जनहो है। तो मिलिंद जनहो जो बुक का नाम है वो नागसेन ने लिखी है। तो इसी तरह से आपको राइटर्स के नाम याद करने होंगे कि अशब घोष की रचना कौन सी है, नागसेन की कौन सी रचना है, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं और आप गलत आंसर लगा दें और आप उसमें फेल हो जाएं। तो इसलिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना पढ़े तो आप एग्जाम में पास नहीं हो सकते। देन लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया हम प्रीवियस पार्ट में इसी वीडियो के बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि एशिया का प्रकाश पूज्य कहा जाता है किसे, गौतम बुद्ध को। तो अब ये किसने कहा है, ये कहा है एडवर्ड अनार्ड ने। एडवर्ड अनार्ड एक व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा है, जिसे हम हिंदी में कहें तो एशिया के प्रकाश पूज्य। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप जानते हैं हमारा हिंदू धर्म है तो हम पूजा करने के लिए कहाँ जाते हैं, मंदिर में जाते हैं। हम मोमडन हैं, मुस्लिम हैं, तो हम कहाँ पर जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं। तो बौद्ध धर्म से जो लोग संबंधित है, बौद्ध धर्म जिन्होंने अपना रखा है वो कहाँ पर जाते हैं, अब हम वही जानेंगे। चैत्य, स्तूप और विहार जो हैं, ये तीनों जो जगह हैं ये धार्मिक स्थल हैं। किनके, बौद्ध धर्म के। जो लोग बौद्ध हैं उन्होंने चैत्य, स्तूप और विहार में जाते हैं। अब स्तूप के बारे में हमने 12th क्लास में बहुत डिटेल से पढ़ रखा है, आपको नहीं याद तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ, आपको याद आ जाएगा। जैसे कि हमने सांची के स्तूप के बारे में पढ़ा था, अमरावती का स्तूप पढ़ा था, इसके बड़े बड़े तोरण द्वार थे। तो उसी तरह से चैत्य क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ डायग्राम बना के कि स्तूप क्या होता है। यह हमारी ज़मीन है, प्लेन ज़मीन है हमारी, इसके ऊपर गुम्बद टाइप का गोल सा बना होता है। देन उसके ऊपर एक ये एक बनी होती है, इसको पता नहीं, मेरे को याद नहीं है क्या कहते हैं, इसके ऊपर कुछ ऐसा गोल सा बना होता है। तो इसी तरह से स्तूप बनाया जाता है और स्तूप के अंदर ये चैत्य जो है, चैत्य ऊपर की चीज़ को कहा जाता है, विहार भी इसी में से कुछ होता है। तो इसी तरह से जो बौद्ध धर्म को अपनाते हैं लोग वो पूजा करने के लिए स्तूप वगैरह में जाते हैं। तो सबसे बड़ी निशानी बौद्ध धर्म की यही है कि जो धार्मिक स्थल है वो चैत्य, स्तूप और विहार हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो। देन गांधार कला, गांधार कला एक आर्ट है। गांधार कला का संबंध बौद्ध धर्म से है। आपने हिस्ट्री में कई जगह नाम पढ़ा होगा गांधार कला का, तो वो भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसमें बौद्ध धर्म के बारे में लिखा गया है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो और हमारा बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध से रिलेटेड सारे टॉपिक्स बिल्कुल कवर हो चुके हैं। आई होप कि आपको पूरा डिटेल में याद हो गया हो, और अगर नहीं आपको समझ आता तो आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं कि किस तरह से हमें याद करना। 4 संगतियां मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप कि यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही है, और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम जैन धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप वो वीडियो बिल्कुल भी देखना ना भूलें, क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। सो अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल रही हो तो लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक फिलो।